गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 मैथ का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में यह कहा गया है कि ग्राफीय विधि से निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को हल करें और बताएं कि जो समीकरण है वो संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो उसे हल करना है, अदरवाइज उसको हमको हल नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 1 है 4 का 1 वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और समीकरण नंबर 2 जो है वो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो ग्राफीय विधि से हल करना मैंने अपने पिछले क्लास में भी आप लोगों को सिखाया है, तो बिल्कुल वैसे ही हल करना है। इसको भी आप देख रहे हैं कि जो पहला नंबर जो इक्वेशन है वो मेरा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखे समीकरण 1 में x जोड़ y बराबर 5। अब हम क्या कर रहे हैं, x वाले पद को बराबर के बाद ले जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि अगर पद को हम बराबर के बाद ले जाएं तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। तो x को हम जब इधर ले आए तो अब देखिए y को उतार लिए, x को उधर ले गए तो प्लस x उधर जाए, क्या हो गया माइनस। तो हमको जो समीकरण बना वो बन गया y इज इक्वल टू 5 माइनस x। अब अगर हम इस समीकरण में x का वैल्यू रखेंगे तो y का मान ऑटोमेटिक निकलेगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम x की जगह में 0 रखते हैं, यदि x बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 0। 5 से 0 माइनस किया तो क्या आ गया 5। इस तरह से अगर हम x बराबर 1 रखते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस 0 के जगह में क्या आ गया 1। 5 से 1 माइनस कितना आ गया हम लोग का 4। इसी प्रकार से अगर हम -1 रखते हैं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस, ब्रैकेट के अंदर लिख लिए इसको -1। अब माइनस और माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस। तो यहाँ 5 प्लस 1 हो गया, तो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है 6 होता है। इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं 6 लिखेंगे। अब ये जो तीनों मान निकला है उसको हम लोग टेबुलेट कर लेंगे, एक टेबल में बना लिख लेंगे उसको। देखिए हम टेबल बनाएंगे, लिखे x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 4, x इक्वल टू -1 तो y इक्वल टू 6। अब हम समीकरण 2 में जाएंगे। समीकरण 2 मेरा क्या है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 लिखिए। अब क्या करेंगे हम कि x वाले पद को उधर ले जाएंगे बराबर के बाद, तो प्लस 2x से उधर जाए क्या हो गया -2x, है ना। अब जब हम y का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा हमको 10 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। ये जो 2 है वो कहां चला गया नीचे। अब हम जब x का मान इसमें पुट अप करेंगे तो y का मान मेरा ऑटोमेटिक निकलेगा। तो आप देखिए x बराबर 0 तो y बराबर क्या होगा 10 माइनस 2 है इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2। 0 से 2 को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। क्या बचा मेरा 10, नीचे में आ गया 2, काटेंगे तो 2 5 जा 10 हो गया। तो इस तरह से अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो y इक्वल हो गया 10 माइनस 2 इंटू 1। 0 के जगह में क्या लिखना है हमको 1 लिखना है, और नीचे में हर में 2 है तो 2 रहेगा ही रहेगा। अब क्या करना है 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, तो 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। 10 में से 2 माइनस किया तो 8 आ गया, नीचे डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से जब हम 8 को काटते तो क्या हो गया 4। इस तरह से मेरा x का मान अगर हम 1 रखते हैं तो y का मान क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो इस तरह से इसको भी हम क्या करेंगे टेबुलेट कर लेंगे, टेबल में एक बना के लिख देंगे। x इज इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 4। ये इस तरह से हमको दोनों समीकरणों का मान निकल गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 मान निकाला गया है, 2 निकाला गया। तो आप 2 या 3 कुछ भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 3 ही निकालना है, लेकिन मिनिमम 2 तो निकालना ही निकालना है, उससे कम में काम नहीं चलेगा। अगर 3 निकालते हैं 4 निकालते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम कम से कम 2 निकालेंगे ही निकालेंगे। अब क्या करेंगे, जो दोनों समीकरणों का जो हम मान निकाले हैं उसको हम क्या करेंगे ग्राफीय विधि से उसको ग्राफ में आलेख बनाएंगे और उसको शो करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है। आपके पास जो ग्राफ पेपर होता है उसमें आप क्या कीजिएगा, ग्राफ पेपर में आप स्केल से बीच में लाइन खींचिएगा। इस तरह से एक्स अक्ष होता है जो क्षैतिज होता है, और जो ऊर्ध्वाधर होता है यानी वर्टिकल वो हमको वाई अक्ष होता है। तो दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसको हम क्या करते हैं मूल बिंदु कहते हैं। इस तरह से जब दोनों अक्ष मूल बिंदु पर काटेंगे, अब मूल बिंदु के बाईं ओर x अक्ष पर हम देख रहे हैं कि हमको रिक्वायरमेंट x के लिए -1 या 1 तक की, तो हम x अक्ष पे लिख दिए 1 2 3, समान दूरी पर लिखा जाता है। इस तरह से x अक्ष पर इधर हम x डैश की ओर भी -1 -2 दिखा दिए,
फिर y अक्ष पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से हम उसको क्या करेंगे, आप अपने ग्राफ पेपर पर उसको शो कर दीजिएगा। उसके बाद फिर y डैश अक्ष पर भी हम इसको शो कर लेंगे -1 -2 -3 -4। अब क्या कर रहे हैं देखिए, पहले समीकरण में x का मान 0 है तो y का मान क्या है 5 है, तो हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे मेरा मूल बिंदु 0 है तो 0 की सीधा में हम 5 पे जाएंगे, तो यहाँ पे जाके हम इसको बिंदु बना दिए। ठीक है, अब x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 4, तो हम देखिए x में 1 यहाँ पर है, 1 की सीधा में जाना है हमको 4 में, जहाँ पर y में जहाँ 4 है उस सामने में बिंदु हमको वहां पे बना देना है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये बिंदु जो है शो करता है 1 और 4 को, ये शो करता है 0 और 5 को। अब हमको आ जाना है समीकरण 2 में। जब समीकरण 2 में आप देख रहे हैं कि यहाँ भी x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 5, तो वही सेम चीज ही रहेगा। और समीकरण 2 का जो दूसरा वैल्यू है 1 बराबर 4, यानी x का मान 1 है तो y का मान 4, यहाँ भी 1 की सीधा में जाएंगे तो 4 वहीं पर आएगा। यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो दोनों समीकरणों का ग्राफ जो है आलेख वो एक के ऊपर एक है। तो जब ऐसा आलेख जो बनता है, जब दो आलेख एक के ऊपर एक हो तो उन्हें कहा जाता है कि वो जो ग्राफ है वो क्या है, आलेख समपाती है। और मैंने पिछले क्लास में बताया था कि यदि आलेख समपाती है तो जो समीकरण होता है उसका जो है अनेक हल होता है, अपरिमित रूप से उसका अनेक हल होता है। तो इसका अनेक हल है और हमको क्या करना है, ये भी बताना है। क्वेश्चन में पूछा गया कि समीकरण संगत है या असंगत। तो यदि दो आलेख एक दूसरे के ऊपर हो तो याद रखना है कि जो समीकरण होता है वो क्या होता है, संगत होता है। और इस समीकरण के अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे।